लाइफ स्टाइल ब्यूटीफुल है कि नहीं? तो कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? यस दोस्तों, बिना वक्त गंवाए आज की ये सेरेमनी को करने के लिए, अवार्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमारे मेंटर्स को हम बुलाना चाहेंगे और जोरदार खड़े खड़े ताली बजाएंगे। हमारे दोनों और दो चारों और पांचों मेंटरों को बुलाना चाहेंगे और साथ में योगेश जी को जोरदार तालियां। मिस्टर संजय जैन, मिस्टर श्रेया वर्षा जैन, मिस्टर नरसिंह ग्रोवर, मिस्टर सुनील लाल, मिस्टर देवेश शर्मा जी, मिस्टर हरिशंकर जी और हमारे प्यारे मिस्टर योगेश यादव जी के लिए जोरदार ताली। मैं एक बार प्लीज रिक्वेस्ट करूंगी सर की फैमिली से, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, गुरुजी सर मैम को घुमा दीजिए। आरज़ू चाहिए जैसे पहले कभी कुछ भी चाहा नहीं। थैंक यू सो मच। Together once again for Mr. Jaypal Singh. थैंक यू वेरी मच। और साथियों, ज्यादा बात ना करके मैं एक छोटी सी स्टोरी है मेरी, मैं अपने बारे में जरूर बात करूंगा। और बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, आज यहाँ पे आने से ये बात सिद्ध हो जाती है कि आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ आप अपने परिवार के सपनों को सच करना चाहते हैं। यस या नो? और आज मुझे लगता है मैं अपने बारे में जरूर बयान करूंगा, क्योंकि इतनी बेहतरीन कंपनी और दुनिया के सबसे अच्छे मार्गदर्शक, सबसे अच्छे आदर्श हमारे पास हैं। और मैं बोलता हूं, देखिए सुनिए एक छोटी सी कहानी कि एक लड़का आज से 10 साल पहले, एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं मैं, एक छोटे से, मैं बोलूं सामान्य से भी सामान्य परिवार, किसान परिवार से मैं रहने वाला, जिसमें बात करें मेरे माता पिता अनपढ़ थे। अनपढ़ जरूर थे, लेकिन मैंने दो तीन चीजें जरूर मिली उनसे, क्योंकि वो ईमानदार थे। वो ईमानदार किसान थे और मेहनती किसान थे और वफादार किसान थे। उनका लगातार डीएनए के अंदर, मैं बोलता हूं मेरी पीढ़ी संस्कार के अंदर मुझे ये तीन चीजें गिफ्ट में मिली है। एक तो ईमानदारी और एक दूसरी मेहनत कितनी भी टूट के कर सकते हैं हम, किसान के बेटे हैं। यस या नो? और मुझे प्राउड है कि मैं एक ईमानदार किसान का बेटा हूं। मुझे प्राउड है कि मैं एक मतलब कि मेहनती किसान का बेटा हूं। और मुझे इस दिल ठोक के ये बात बोलता हूं, मैं एक वफादार किसान का बेटा हूं, जो आपके सामने खड़ा हूं, जिसकी वजह से यहां पे आया हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। और ये तीनों चीजें जैसे ही मैं इस सिस्टम में आया, मुझे आज खुशी होती है। 10 साल पहले कहीं ना कहीं ऐसे ही एक प्रोग्राम में मैंने बैठा, और जब यहां पे मैंने सक्सेसफुल लोगों को देखा, देखने के बाद मेरे भी रोंगटे खड़े हुए। आज बहुत सारे लोगों के अंदर से आत्माएं, आज अंदर से रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। यस या नो? और जीवन बदलता उन्हीं का है जिनके रोंगटे खड़े होते हैं, जिनके दिल में लगती है ये बात कि हाँ, ये काम हम भी कर सकते हैं। यस या नो? साथियों, ऐसे ही करके मेरा जीवन 10 साल पहले शुरू होता है। एक ईमानदार किसान का बेटा खेत से काम शुरू करता है। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। अनपढ़ माता पिता थे, सरकारी स्कूल खाते में आई, और सेकंड हैंड किताबों से मैं स्कूल गया, और स्कूल भी थोड़े दिन ही गया, ज़्यादा दिन स्कूल नहीं जा पाया। इसके पीछे बड़ा कारण पैसा नहीं था। और पैसा नहीं होता है तो आदमी मजबूरी में कहीं ना कहीं दोबारा से मैं भी अपने पिताजी के उसी काम में हाथ बटाने लगा जो हार्ड वर्क था, किसानी का काम करने लग गया।
लेकिन साथियों, भगवान को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं। जब भगवान मदद करता है तो किसी न किसी के माध्यम से एक अपॉर्चुनिटी देता है और किसी न किसी के माध्यम से ऐसा रास्ता दिखाता है। यस या नो? और मुझे खुशी होती है कि 10 साल पहले ऐसे ही अपॉर्चुनिटी मुझे देखने का मौका मिलता है। और देखिए कहां से जिंदगी कहां आ जाती है। एक आदमी किसान परिवार से खेत में ट्रैक्टर चलाता है, एजुकेशन बहुत बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन ये सिस्टम मिलने के बाद जहां पे मेरे बच्चे इस बिजनेस से पहले सरकारी स्कूल में जाते थे, 2 बच्चे हैं मेरे, एक नाम गौरव चौधरी है, एक का नाम सौरभ चौधरी है, दोनों के दोनों छोटे छोटे बिना चप्पलों के। आज ये बातें मेरी अंदर से आत्मा से आती है, बिना चप्पल के कभी सरकारी स्कूल में जाते थे 10 साल पहले। लेकिन आज मुझे प्राउडली ये बात कहते हुए मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं इस दुनिया की बेहतरीन कंपनी सेफ सोप को और हमारे बेहतरीन अपलाइन, हमारे सभी आदर्शों को, जिनकी संगत में आने के बाद जिसके लड़के सरकारी स्कूल में जाते थे आज बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट स्कूल में पढ़ते हैं, कोटा के अंदर बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। थैंक यू। और मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि आदमी को भाई बड़ी चीजें मिलती हैं। मैं बोलता हूं जहां पे किसान परिवार से रहने वाला आदमी जिसकी एजुकेशन कुछ नहीं है, आज ये सिस्टम प्रूफ करता है कि आदमी को फर्श से लेके अरस तक का सफर पूरा करवाता है। एक गरीब आदमी को इकलौता रास्ता है यहाँ पे जो आदमी अमीर बन सकता है और करोड़पति बन सकता है और अपने सपनों को गिन गिन के चुन चुन के सपनों को सच कर सकता है। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ सेफ सोप कंपनी में है, ये ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे आदर्शों में है और हमारे सिस्टम में है। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ कभी नहीं सोचा था, आज यहां मैडम बैठी हुई है, कभी हम खेत में लावणी करते थे। मेरी भाषा समझ में आ रही है? लावणी करते थे कभी। आज जब हम लग्जरीज कार में चलते हैं, सड़कों पे रहते हैं, बच्चे पीछे खेलते रहते हैं और जब खेतों में लोगों को काम करते देखते हैं धूप के अंदर, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, एसी की हवा चेहरे पे टकराती है, फिर नजर मजदूर पे जाती है खेत में, फिर एक दूसरे की तरफ देखने के बाद इमोशनली आंखें भर आती हैं और रोने को दिल मतलब आंसू टप टप पड़ने लगते हैं। एक बात अंदर से आत्मा से आवाज आती है दोनों के, अगर ये सेफ सोप कंपनी नहीं होती, यहाँ के जैसे आदर्श अपलाइनों की संगत नहीं होती, तो ये चौधरी जयपाल सिंह कार में नहीं होता, ये खेत में लावणी कर रहा होता। थैंक यू वेरी मच। और साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेके मैं एक बात बताना चाहता हूं, जब मेरे जैसे एक आम आदमी जो कि बहुत कम एजुकेशन से था, सामान्य से सामान्य किसान परिवार का लड़का था, वो लड़का आज आपके सामने, जब यहाँ पे शुरुआत होती है सपनों को सच करने की, क्योंकि सपने यहाँ पे ऐसे नहीं है दिखाए जाते हैं, यहाँ तो हर चीज वो बताई जा रही है जो हो चुकी है। आपसे पहले जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं, ऐसा नहीं है यहाँ दिखाया जा रहा है कुछ ना, ये सब कुछ वो बताया जा रहा है जो हो चुका है। यस या नो? मेरे याद आती है वो बातें, जिस आदमी को कभी सड़कों पे, मैं रोडवेज बसों में बिजनेस करना शुरू किया था, किराए के पैसे नहीं होते थे, मैडम की शादी में रस्म की एक माला मिली थी 10-10 रुपए की, उसको चूंट के उससे किराया भाड़ा लगा के उससे मैं बिजनेस शुरू किया था। मैडम बोलती थी, आज मैडम यहाँ बैठी है, ये बोलती थी कि यार ये कौन सा चूहा है जो हमारी रस्म की माला के सारे नोट को खत्म कर दिया, एक भी नोट नहीं बचा। मतलब ऐसी स्थिति से बिजनेस शुरू किया। जब पहली बाइक का ड्रीम बनाया इस बिजनेस में, बाइक ले तो ली, लेकिन कई बार ऐसा हुआ 3-3 किलोमीटर तक बिना पेट्रोल के बाइक चलाई, पैसे की बड़ी तंगी थी। यस या नो साथियों? लेकिन आज मुझे खुशी होती है, उसके बाद बाइकों के भी सपने पूरे हुए। कभी घड़ी, मैं बोलता हूं, कभी कार के बारे में नहीं सोचा था। लोग बोलते हैं एक किसान आदमी, ट्रैक्टर चलाने वाला, कम एजुकेशन का आदमी, और आज मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं सेफ सोप कंपनी को। मेरे आदर्शों को नमन करता हूं मैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन आदर्श हमारे पास हैं, मेंटरशिप हमारे पास है, जो एक किसान का लड़का कम एजुकेशन का पढ़ा होते हुए भी एक ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी पहली कार 14 फरवरी 2009 को सेवलेट का स्पार्क गाड़ी खरीदता है। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं, ये सिलसिला रुका नहीं। थैंक यू। ये सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि ईमानदारी लगातार थी, मेहनत लगातार थी, और वफादारी में तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई डाउट हो ही नहीं, कोई कहीं पे कोई मतलब निशान ही नहीं आ सकता। यस या नो? और साथियों, ये तीनों चीजें मेरे साथ में थी और ये सिलसिला रुका नहीं। मैंने दूसरी कार फोर्ड कंपनी की फेस्टा 25 जनवरी 2011 को इसी बिजनेस से, सेफ सोप से परचेज की मैंने। थैंक यू वेरी मच। और ये सिलसिला यहाँ पे भी नहीं रुका और आगे बढ़ा, क्योंकि ये सपने यहाँ दिखाए नहीं जाते, यहाँ लिखवाए भी जाते हैं और बराबर मेहनत करके ईमानदारी से, वफादारी से, दमदारी से पूरे किए जाते हैं। यस या नो? और साथियों, ऐसे ही करके मैंने अपने जीवन में फिर काम किया और मैंने तीसरा कार इस बिजनेस से खरीदा है। फोर्ड ट्रैक्टर चलाता था मैं 10 साल पहले,
और आज देखिए सेफ सोप कंपनी को मैं लाख लाख आत्मा से धन्यवाद देता हूं। मेरे आदर्शों की संगत को नमन करता हूं कि मुझ जैसे भटकी हुई आत्मा को यहां पे रास्ता मिला और आगे बढ़ा मैं। और साथियों, मैंने तीसरा कार फोर्ड कंपनी की ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी फोर्ड कंपनी की इको स्पोर्ट कार पे आ गया है और आज उससे मैं बिजनेस करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और साथियों, मुझे नहीं पता लोग क्या क्या सोचते हैं। कभी घूमने की बात होती तो कहीं नहीं जाते थे हम, पहले घूमने की एक ही जगह होती थी, नाना नानी का घर। लेकिन आज मुझे खुशी होती है, मैडम और दोनों बच्चे, हिंदुस्तान की बहुत सारी यात्राएं हमने आज सिस्टम की संगत की वजह से, यहाँ पे अच्छे माहौल की वजह से, इस गुड एसोसिएशन की वजह से, यहाँ की संगत की वजह से हमने की। हिंदुस्तान में बहुत सारी यात्राएं, ऐसी ऐसी यात्राएं जो कभी सोच नहीं सकता। जो लेडी गांव में घूंघट में रहती थी, लावणी करती थी, वो लेडी आज बच्चों के साथ हिंदुस्तान में 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार कैटेगरी की होटल में स्टे करती है। और 5 स्टार होटल के अंदर आप सारे लोग जानते हैं 10वीं मंजिल पे स्विमिंग पूल होता है कि नहीं? जिन्होंने खास पास से कभी जिंदगी में, जिन्होंने गांव में कभी झोड़ देखे हो, तालाब देखे हो, उनको नहीं पता स्विमिंग पूल क्या होता है, यस या नो? लेकिन साथियों, मेरी आत्मा से आवाज आती है कि एक सिर्फ सेफ सोप कंपनी से पॉसिबल है, यहाँ के सिस्टम से पॉसिबल है, यहाँ की एजुकेशन से पॉसिबल है। जो शख्स आपके सामने खड़ा है, जिसके परिवार में कभी गांव में लेडी घूंघट में रहती थी, आज वही अपने बच्चों के साथ 5 स्टार होटल में स्विमिंग पूल में अपने बच्चों को भी स्विम कॉस्ट्यूम पहनाती है और खुद भी मछली वाला स्विम कॉस्ट्यूम पहनती है और दोनों बच्चों की उंगली पकड़ती है और जंप करती है। और मेरा एक ही काम रहता है, आईफोन से मैं उनके फोटो क्लिक करता हूं। ये जिंदगी बना दी आज सेफ सोप ने। और साथियों, यही नहीं था कि जिंदगी में बात करें, कभी नहीं सोचा था मेरे 10 खानदान की लिस्ट बना लीजिए, मेरे 10 खानदान की लिस्ट बना लीजिए। मुझे कभी नहीं पता था ये जिंदगी में अगर लिस्ट बनाएंगे, किसी आदमी ने प्लेन को पास से नहीं देखा। लेकिन प्राउडली आज मैं बोलता हूं, सेफ सोप को लाख लाख धन्यवाद देता हूं। पासपोर्ट भी बना, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार विदेश यात्राएं जाने का मौका सिर्फ सेफ सोप से मुझे मिला है, जो कि बहुत कम एजुकेशन और ट्रैक्टर चलाने वाला आदमी पॉसिबल हुआ कि विदेश यात्राएं कर पाया सिर्फ सेफ सोप की वजह से। थैंक यू। जो मैडम घूंघट में रहती थी, वो भी फ्लाइट में बैठ के गोवा जाती है, और जब वो हवा में जब वो ऐसे धड़धड़ाता है तो बोलती है यहां पे ब्रेकर कहां से आ गए। थैंक यू साथियों। इसी के साथ मैं आगे बात बताना चाहता हूं कि मेरी लाइफ में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सेफ सोप की वजह से हुई हैं। और यहां पे मेरे आदर्श मैं विशेष क्रेडिट देना चाहूंगा, क्योंकि कितने भी बेहतरीन गुरु हों, कितने भी मार्गदर्शन बढ़िया हों, लेकिन मार्गदर्शन लेने के बाद चलना तो खुद को ही पड़ता है, यस या नो? और आज मेरी जिंदगी पे पग पग पे मुझे सहारा दिया, पग पग पे मुझे रास्ता दिखाया। मैं ऐसे बेहतरीन अपलाइन जिनका सबसे ज्यादा मेरे जीवन में, एकदम मैं बोलता हूं माँ बाप से भी ज्यादा मेरे ऊपर हाथ रहा है और आशीर्वाद रहा है, उनके लिए मैं दिल से तालियां बजवाना चाहता हूं। वो कोई और नहीं, हम सबके आदर्श, हम सबके प्रेरणा के स्रोत मिस्टर योगेश यादव जी के लिए जोरदार ताली बजाइए, एक जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। और साथियों, ऐसे करके मैं आगे बढ़ा। इस तरह की मेरी जिंदगी, जो कि बिल्कुल आहा जिंदगी थी, और वह जिंदगी में कन्वर्ट कर दिया। और मुझे याद आते हैं वो दिन कि आज मैडम भी बोलती है, हमारे आदर्श लोगों ने बताया, अभी जो भी कुछ मैं यहां बोल पा रहा हूं मेरा अपना कुछ भी नहीं है, सिस्टम का है, मेरे आदर्शों का है। क्योंकि मैं बोलना ही नहीं जानता था इस बिजनेस से पहले। ये सच है जो आज आप व्यक्ति को आप देख रहे हैं स्टेज पे माइक पकड़ के दहाड़ रहा है, ये दहाड़ मेरी नहीं है। इसमें जो भी शब्द हैं वो सारे मेरे आदर्शों के, कहीं ना कहीं सिस्टम के हैं, मेरा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं तो 10 साल पहले इस माइक को पकड़ते हुए डरता था, और इसके सामने बोलने की बात छोड़िए, घिग्गी बन जाती थी मेरी। ये सच है, घिग्गी बन जाती थी मेरी, क्योंकि कोई पढ़ाई लिखाई नहीं थी, कोई अच्छा माहौल नहीं था, कोई बड़ी एजुकेशन मेरे पास नहीं थी। लेकिन आज प्राउडली मैं सिस्टम को धन्यवाद देता हूं कि हिंदुस्तान में अगर कोई आदमी जीरो से हीरो और अंदर के कॉन्फिडेंस को निकालने का कोई काम करती है, वो कोई और नहीं है, वो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की इस दुनिया की सबसे महान एजुकेशन है जो हमारे साथ है, जो जीरो से हीरो बनाती है लोगों को, जीरो से हीरो। थैंक यू वेरी मच। और साथियों, आज का दिन ये बहुत अच्छा रहा, मुझे खुशी हुई, लेकिन ये रुकने वाला सिलसिला नहीं है, कोई ना कोई कमिटमेंट होना चाहिए। और मैं दिल से बोल रहा हूं, ये सेलिब्रेशन में आपने डबल डायमंड की रिकॉग्निशन को देखा है, लेकिन नेक्स्ट 1 क्वार्टर बाद कोई भी फंक्शन होगा,
ये जयपाल सिंह का कमिटमेंट है, स्टेज से ट्रिपल डायमंड होके आपके सामने प्रेजेंट होगा। थैंक यू। और एक और कमिटमेंट है मेरा कि इस साल का 2017 के अंदर सूर्यास्त होगा, दिसंबर तक कुछ भी हो जाए 4 डायमंड बना के दम लेंगे, 4 डायमंड बना के उनको पट्टा डाल के दिखाएंगे, 4 डायमंड। क्योंकि अब तक तो हमने डायमंड बन के देखा, फिर डबल डायमंड बन के देखा, और अब सिलसिला चालू है डायमंड बनाने का। और सर लोगों से मेरा कमिटमेंट है स्टेज से, इस साल के एंड तक 4 डायमंड बना के दिखाएंगे, 4 डायमंड एनी कंडीशन। थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारी बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा सिस्टम है। अभी लेटेस्ट एक बहुत कंपनी का टारगेट निकला है, विदेश यात्रा का एक टारगेट निकला है। और मैं कमिटमेंट करता हूं स्टेज से, सर कुछ भी हो जाए इस क्वार्टर में कंपनी के टारगेट में चौधरी जयपाल सिंह का कमिटमेंट है स्टेज से 100 लोग क्वालिफाई होंगे सर, 100 लोग क्वालिफाई करके दिखाएंगे हम। थैंक यू वेरी मच। और साथियों मैं तो लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, ये बिजनेस ढीले लोगों का नहीं है, ये बिजनेस आलसी लोगों का नहीं है। क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, देसी भाषा में एक छोटी सी लाइन बताता हूं, उसके साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। क्या जानना चाहते हैं? मैंने हिंदी में कुछ लाइन पढ़ी थी बचपन में, जब मैं स्कूल जाता था, वो भी सेकंड हैंड किताबों में पढ़ा था। उसमें लिखा हुआ था, आदमी का सबसे बड़ा शत्रु आलस है, आलस। आलसी आदमी कभी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। यस या नो? और मुझे हमारे ग्रेट मेंटर्स ने एक कहानी सुनाई थी और मुझे बड़ी हंसी आती है उस कहानी को लेके। क्या जानना चाहते हैं? भाई 2 पर्सनालिटी होती हैं, एक तो कालू और एक होता है टॉमी। तो कालू वो होता है जैसे अपने घर में जो डॉगी रखते हैं, कुत्ते रखते हैं, उनका नाम रखते हैं। एक तो घर का जो घर पे पालते हैं वो तो होता है देसी, जिसको कालू बोलते हैं। और जो अंग्रेजी लाते हैं, जिनका पैसा ज्यादा पे करके लाते हैं, उनको हम टॉमी नाम रखते हैं, अंग्रेजी नाम रखते हैं। यस या नो? लेकिन दोनों में फर्क देखना, एक टॉमी को आप बॉल को फेंक के बोलते हो, टॉमी गो देयर कम हेयर, बॉल को लेके आओ तो भाग के जाएगा, बॉल को उठा के लाएगा। यस या नो? लेकिन कालू को आप बोलो, लेकिन टॉमी भाग भाग के अलर्ट रहता है, आलस नहीं होता टॉमी में। तो टॉमी के खाने के बिस्कुट भी अलग होते हैं, नहाने के साबुन शैम्पू भी अलग होते हैं, सोने के लिए बिस्तर भी एसी में होते हैं। यस या नो? और कार में एसी में सफर करता है। यस या नो? और बढ़िया बढ़िया गोदी में लेके, हर गोदी में मजे लेता है। यस या नो? और साथियों कालू के बारे में बताता हूं मैं। कालू की स्थिति देखो, कालू आप घर में पालते हो, कूड़े में सोता रहता है मिट्टी खोद के, और आप उसको बोलते हो कालू कम हियर, फिर दोबारा से बोलते हो कालू 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 कालू, और ऐसे सोया रहेगा और फिर ऐसे करता रहेगा। फिर उसको आप बोलोगे कालू 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 कालू, चलो वो उठ के भी आ गया और आके खड़ा हो जाएगा। आप कहोगे गो देयर बोल उठा के ला, गो देयर बोल उठा के ला, और वहीं खड़ा रहेगा और मुंह हलाता रहेगा। कदे आपके पांव चाटेगा, कभी आपके कपड़े चाटेगा। यस या नो? आपका मन क्या करेगा? काफी देर गो देयर करने से वो जाएगा नहीं। लास्ट में आपके पास एक ही हथियार है, कोने में से आप 4 फुट का डंडा लेंगे और लठ मारेंगे। क्योंकि कालू को भाषा गो देयर की समझ में नहीं आती, उसको तो लठ की भाषा समझ में आती है। यस या नो? और मेरे को ये बात शुरू से ही समझ में आई हुई है कि भाई मुझे कालू की तरह नहीं सोना, अलर्ट रहना है, जो भी बोला जाए एकदम एक्शन से होगा। यस या नो? और साथियों मुझे लगता है जिंदगी में आलस अगर आदमी में नहीं है तो आदमी किसी भी फील्ड में बहुत आगे जा सकता है। यस या नो? हाँ। और सर मुझे खुशी होती है, ये चीज मैं बताना चाहता हूं, इस कमिटमेंट के साथ मैंने काम किया, ईमानदारी और मेहनत और वफादारी के साथ काम करने की वजह से आज एक और अचीवमेंट मेरे साथ जुड़ा है, जो मेरी जिंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं था, मेरी कल्पनाओं में नहीं था। और जितने लोग यहां बैठे हैं रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या जानना चाहते हैं? एक ऐसा समय था 10 साल पहले जिस आदमी के पास कोई घड़ी नहीं होती थी, टाइम देखने के लिए घड़ी नहीं होती थी, क्योंकि टाइम इतना खराब था कि घड़ी नहीं होती थी। यस या नो? एक मुश्किल घड़ी जहां घड़ी नहीं होती थी। आज मुझे प्राउड है और आज सिस्टम को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं और मेरे आदर्शों को और इस कंपनी को सैल्यूट करता हूं। एक ट्रैक्टर चलाने वाला कम पढ़ा लिखा आदमी आपके सामने बैठा है और इस कलाई पे देखिए, जिस आदमी के पास घड़ी नहीं होती थी, आज राडो कंपनी की 1,10,000 की घड़ी बांध के खड़ा है। 1,10,000 की। रियल
बात है कि बचपन में मेरे पिताजी मेरे कान में बोलते थे जब मैं स्कूल में जाता था, बेटा संगत जैसी होती है रंगत वैसी होती है। बोला आगे बैठना पास हो जाएगा, आगे बैठना तेरे नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे, पीछे मत बैठना क्योंकि पीछे बैठने वाले लोग बिगाड़ देंगे, गप्पेबाजी करते हैं। और ज्यादा से ज्यादा एक अच्छी सच्ची बात बता रहा हूं, मेरे पिताजी इसलिए डरते थे, बोले बेटा पीछे मत बैठना, बीड़ी पीना सिखा देंगे। और साथियों मुझे खुशी होती है मेरे पिताजी की वो बातें और आज मेरे आदर्शों की हर एक कमिटमेंट मुझे याद मैच करती हैं कि संगत से रंगत बदलती है। अभी मैं डायमंड, हमारे सभी डायमंड के साथ और ग्रेट गुरुजी के साथ साउथ की हम ट्रिप पे गए थे और एक ऐसा अचीवमेंट जिस आदमी ने कभी सोचा नहीं था, जो मैडम गांव में कभी बात करे करवा चौथ के ऊपर साड़ी भी नहीं दे पाया मैं कभी आज तक इस बिजनेस से पहले, लेकिन आज मुझे खुशी होती है हम साउथ की ट्रिप पे डायमंड क्लब के साथ घूमने गए और उसमें साउथ में मीनाक्षी मंदिर के वहाँ हमने एक साड़ी खरीदी मैडम के लिए। देखने लगे साड़ी का रेट 2000 2500। एक किसान आदमी, कम एजुकेशन का आदमी कितनी साड़ी परचेज कर सकता है, कितने महंगे करेगा? 3000, 15000, 22000। अब नेटवर्क फिर गायब होने लग गया। 30000, 35000। और आज मैं शेप सोप को सैल्यूट करता हूं, मेरे आदर्शों की संगत को सैल्यूट करता हूं। संगत से रंगत आती है, ये प्रूफ हो चुका है, आपके सामने खड़ा है। एक कम पढ़ा लिखा आदमी जिसकी कोई औकात नहीं थी, आज 50,000 की साड़ी है मैडम के पास, वहीं से लेके आया था मैं, गुरुजी हमारे साथ थे। तो साथियों एक आम आदमी की कोई ताकत नहीं थी, ताकत सिस्टम की है, ताकत हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी की है। और साथियों मुझे गर्व है दुनिया की सबसे दमदार, फाड़ू, एकदम शेर के माफिक टीम की है। और मैं दिल से इन्हीं चीजों को बोल के अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूं। और जितने लोग यहां बैठे हैं, एक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, एक आपकी सपनों को सच करने के लिए एक संकल्प चाहता हूं। क्या संकल्प करने के लिए तैयार हैं? पीछे वाले संकल्प करने के लिए तैयार हैं? क्या अपने परिवार के सपनों को चुन चुन के सच करने के लिए तैयार हैं? तो भाई अपना दाहिना हाथ उठाओ ऊपर और मुट्ठी तगड़ी बंद करो, एकदम तगड़ी वाली। और मेरे साथ एक ही कमिटमेंट करना है, करने के लिए तैयार है? मेरे साथ रिपीट करना है एक डायलॉग को, जो संकल्प है, करने के लिए तैयार हैं? तो जोर से बोलना है पूरी ताकत लगा के, मैं डायमंड हूं। अगेन जोर से, मैं डायमंड हूं। अगेन जोर से, मैं डायमंड हूं। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट, गो डायमंड। सभी की जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करते हैं मंच पर none other than your Mercury leader